हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज आप लोग मेरे थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने प्याज को अच्छे से बारीकी चॉप कर लिया, प्याज और मिर्च को। इतने में जब तक मैंने इसे चॉप किया तब तक शुगु भी मेरे साथ बैठी ही रही। ये कोई भी काम वैसे करने नहीं देती है, लेकिन मैं 2 दिन से पता नहीं क्यों ब्लॉग बनाने के लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ और शुगु को थोड़ा मन बहलाने के लिए चीज़ दे ही देती हूँ। तो चीज़ लेके ये खाती रही, तब तक मैं अपना काम थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, तो बिज़ी रहती है ये। बाकी धीरे धीरे मैंने सारे प्याज को हाफ हाफ कर लिया ताकि जल्दी जल्दी में प्याज अच्छे से कट जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके बाद सारे प्याज कटने के बाद अब मैंने मिर्ची स्टार्ट करें काटने। मिर्ची को भी अच्छे से बारीकी से चॉप कर लिया, जिसमें एक एक करके सारी मिर्ची मैंने जब तक चॉप किए तब तक शुगु ने अपना आधे से ज़्यादा टकाटक ख़त्म कर चुके थे। ये मतलब यही एक चीज़ खाती है तो यही एक चीज़ ला के दे देती हूँ उसे, तो भूल जाती है। तब तक मैं थोड़ा बहुत काम वाम कर लेती हूँ घर का, ठीक है। जब तक मैंने मिर्ची ऐसे सारे चॉप किए तब तक शुगु इधर से उधर घूमती रही और मेरे पास भी आती रही कि छूने के लिए कि मम्मा कर क्या रही है, कर क्या रही है। कभी कभी तो वो मिर्ची के पीछे वाला जो डंडी होता है वो भी छूने आ गई थी। अब हमारा इतनी देर में मिर्ची और प्याज दोनों ही अच्छे से कट गया। और उसके बाद चलते हैं हम किचन में। किचन में देखिए हमने सब कुछ रेडी कर रखा है। प्याज मिर्ची तो हमने पहले ही काट लिया। अब बेसन है और शुगु हमारा अब इंतज़ार करने लगी जैसे मैं किचन में घुसी कि हाँ मम्मा कुछ बनाएगी। अब उसके बाद मैंने कढ़ाई लिया। कढ़ाई वैसे धुली हुई थी, बट मेरी आदत है कि धुली हुई चीज़ को जब बनाने जाऊँ कुछ भी तो मैं धो धा के जब भी बनाती हूँ। उसके बाद मैंने फिर थाली भी ली, चम्मच भी धो धा के सब अच्छे से रख दिया गैस पे। उसके बाद 2 थाली मैंने धोया, तो एक थाली मैंने रख लिया कि तल के निकाल के रखूँगी उसमें, ठीक है। दूसरी थाली ली इसलिए कि उसमें प्याज और मिर्च और बेसन, नमक ये सभी मिलाकर अच्छे से उसमें मिक्स करना है। मैं जब तक मैंने इन चीज़ों को सोचकर सब प्याज थाली में रखे और उसके बाद बेसन आधे से ज़्यादा मैंने बेसन ले लिया था, क्योंकि अब बेसन का कोई काम होता नहीं है और मेरा प्याज भी ख़राब हो रहे थे। तो मैंने सोचा कुछ, चलो बारिश का भी मौसम है, कुछ बना लिया जाए। तो हमने ये थोड़ा सा ट्राई कर लिया। अब इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, मिर्च प्याज तो पहले से था, बेसन और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद इसे हाथ से अच्छे से मैश किया, क्योंकि सूखे ही मैश करना सही होता है। ये जो प्याज थोड़ा होता है ना, प्याज में भी तो रस होता है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो पानी नहीं डाला जाता है इसमें, हल्का सा ही पानी डाला जाता है। तो मैंने थोड़ा सा गिलास में पानी भी ले लिया और उसके बाद ये जो हमारा अच्छे से बेसन प्याज मिर्च था, नमक था, ये सभी मिलने के लिए तैयार थे। अच्छे से मिलाते मिलाते थोड़ा बहुत हमारी थाली से भी 1-2 गिर गए थे थोड़े बहुत। तो हमारा तो किचन साफ़ रहता ही है, तो इतना कुछ मायने नहीं रखती हूँ। उठा के मैंने वापस थाली में रखे और उसे अच्छे से मैश किया ताकि प्याज जो है और उसका जो पानी होता है वो अच्छे से बेसन में मिक्स हो जाए, निचोड़ जाए प्याज। तो थोड़ा मतलब ज़्यादा प्याज नहीं लगता है, नहीं तो ऐसा होता है कि प्याज अलग बेसन अलग, इसलिए थोड़ा ना ज़्यादा इसे मैश करना पड़ता है सूखे में ही, ताकि प्याज का जो भी पानी वो निकल जाए। उसके बाद मैंने 2-3 बार थोड़ा थोड़ा पानी डाला चूल्हों में ले लेके, और उसके बाद बेसन भी और सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गया था। मिक्स होने के बाद मैंने हाथ अपने अच्छे से वॉश किया। तब तक ये भी देखिए अच्छे से वॉश करने के बाद जब तक मैंने ये थाली में बेसन और प्याज वगैरह छोड़े, उसके बाद मैंने वो जो पैकेट में बेसन था वो बेसन मैंने टोकरी में ऊपर उठा के रख दिए अपनी जगह पे। इतने में मैंने गैस ऑन करा, कढ़ाई चढ़ाई और मैंने स्पेशली इसमें पानी लिया, क्योंकि पानी लेना और पानी हाथ में थोड़ा भिगा भिगा के ले लेता है ना, तो बेसन चिपकता नहीं है हाथ में। और दूसरा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये चकला किस लिए लिया है, तो अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा कि मैंने चकला किस लिए लिया है।
तो बेसन, पानी और मेरा ये चकला ने ले लिया। और इतनी देर में दोबारा मेरे पास शुगु आ गई कि देखना मम्मा बनाई कि नहीं बनाई। उसे बड़ा इंतज़ार रहता है कि हाँ बनाती है तो मम्मा कुछ खाने के लिए देगी लेके। ठीक है, उसके बाद जब ये सब हो गया तब मैंने इसे छोटे छोटे गोल गोल से पकौड़े तलना शुरू करे। पकौड़े जैसे थोड़े थोड़े, काफ़ी सारे तेल ज़्यादा डिप नहीं करे थे मैंने, तेल कम ही और मीडियम हाई फ्लेम रखा था। बट फिर भी मेरा हाथ धोने के चक्कर में नीचे से ज़्यादा लग गया था एक साइड का। अब एक साइड ज़्यादा लगने की वजह से मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी करा, दूसरे साइड मैंने ज़्यादा नहीं पकाए, क्योंकि इस तरह से ये जो फुलौरी और बरी होता है मतलब एक ही होता है, बस शेप अलग अलग होते हैं। इसको मैंने हाफ हाफ पका लिया ताकि ज़्यादा कच्चा भी ना रहे, ज़्यादा पका भी ना रहे। और तलने के बाद मैंने वापस थाली में निकाल लिया। थाली में निकालने के बाद जब मैंने चकले पे रखा और कटोरी से ऐसे दबा दबा के कचरी के फॉर्म में इसे मैंने अच्छे से पतला कर लिया। पतला कर कर के मैंने कढ़ाई में डालती गई सब, ऐसे जितने भी बनाए थे सब अच्छे से पतला करके कढ़ाई में डाल दिए और उसे अच्छे से धीमी आंच पे क्रिस्पी होने तक अच्छे से मैंने पका लिया। जब तक ये पका तब तक शुगु को भी एक बार मैंने देख लिया था शुगु कहाँ है नहीं है। फिर जब शुगु को जैसे देखने की तो शुगु पीछे ही खड़ी थी। और तब तक मैं उसके बाद जब मैं दोबारा आई तब तक वो भी कचड़ी भी हमारी तैयार हो चुकी थी। तो देखिए ये हमारी कचड़ी बन के तैयार है। अब दूसरा एक बच गया था तो उसे मैंने तलने के लिए छोड़ दिया। अब दोबारा फिर वही सेम रेसिपी यूज़ कर रहे हैं। दोबारा गोल गोल सभी पकौड़ी बना लेंगे और सबको ही, जितने भी, थोड़ा सा ही तो बचा था बेसन, थोड़ा सा बचने के बाद सारे गोल गोल मैंने पकौड़े बना लिए। उसके बाद फिर से वही चीज़ दोबारा मैंने उसे तल के अच्छे से निकाल लिया। निकालने के बाद वापस देखिए ये मैंने कचौड़ी बनाई थी। अब कचड़ी को दिखा रही हूँ अच्छे से कैसे दिख रही है। और ये देखिए पकौड़ी भी तब तक हाफ पक गई, एक साइड से पक रही है। और दूसरी साइड जब अच्छे, ये देखिए शुगु तब तक आ गई थी मेरे पास कि मम्मी ने थाली में निकाल लिया है तो मैं जाऊँ और मम्मा दे देगी मुझे। और वही मैंने किया, जैसे ही मेरे पास शुगु आई मम्मा दो मुझे लेके, तब तक मैंने, वो ठंडा भी हो गया हल्का सा, तो उसे हवा फूँक मार के थोड़ा सा दे दिया। और थाली में थोड़ी सी बची थी, वही 4-5 और बनती पकौड़ी, वो सब भी पकौड़े मैंने बना लिए। और जो इससे पहले डाला था वो पक गया था तो उसे तब तक मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद जब तक ये बना तब तक मैंने एक आध दो और दबा दिए कचौड़ी, ये भी थोड़ी लग गई थी तो मुझे बुरा लगा क्योंकि शुगु बीच में आती है डिस्टर्ब करती है तो हो ही जाता है, सारा काम एक साथ नहीं हो पाता है। अब सबको फिर से मैंने ऐसे ही दबा दबा के वापस से तेल में डिप करती गई, सारा ऐसे हो गया। उसके बाद फिर से जब वो तैयार हो गया तब जाके मैंने अच्छे से फिर तलना शुरू करा इसे। देखिए अब मेरे पास सिर्फ चकले पे 3 और बच गई थी फुलौड़ी लेके, और बाकी कचड़ी सब तैयार हो गई थी। जब तक वो तले तब तक मैंने क्या करा, तीनों को अपनी अपनी जगह कर कर के और फिर से उसे दबा दिया। तो देखिए कितनी गोल गोल हो गई है। और ऐसे आधे आधे पकाए थे ताकि ना ही कच्चा था ना ही वो पका था। तो ऐसे में जब हम अच्छे से उसे तलते हैं ना, और इतने में ही देखिए हमारी शुगु वो गर्म होने की वजह से नीचे फेंक फेंक के तोड़ तोड़ के खा रही हो। इतने में देखिए जब तक शुगु को मैंने दिखाया तब तक मेरी इधर से दूसरी कचौड़ी भी तैयार हो गई। दूसरी कचड़ी तैयार होने के बाद सारा काम हो गया फिनिश। लास्ट वाला बचा था थोड़ा सा, तो मैंने क्या करा, जब तक वो तीनों चारों जो भी थे, याद नहीं मुझे, अभी भूल गई मैं, तीनों चारों जितने भी थे सब मैंने तेल में डिप किया और बाकी जितने भी बर्तन थे सिंक में डाल दिया। सिंक में डालने के बाद तब तक मेरा ये लास्ट वाला भी कचड़ी तैयार हो गया। कचड़ी और फुलौरी जो भी आप लोग समझ जाओ, बिहार का स्पेशल डिश है ये।
बन के हो गया तैयार। अब चलिए टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है और कैसा लग रहा है। तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कितना। हाँ, अच्छा है, खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्रिस्पी भी है। अंदर से जितना ही सॉफ्ट है उतना ही ऊपर से क्रिस्पी, वो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और ये देखिए फुलौरी इसे कहते हैं। ये मोटा मोटा होता है, तो ये ना क्या होता है कि ऊपर से हल्का ही क्रिस्पी होता है। क्रिस्पी तो कह ही नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता है इतना, अंदर से वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और ये देखिए बन के पूरा तैयार है। और अब फिर लास्ट में पूरी थाली उठाई और हम दोनों आ गए घर में खाने के लिए। जब तक खाया पिया तब तक सब ठीक। थैंक्स सो मच। अगले वीडियो